लिखते हैं बेटा कॉमर्शियल मेथड। अब आगे आपको पढ़ना है जिसको औद्योगिक विधि के नाम से आप लिखेंगे हिंदी में। तो लिखिएगा क्यूमीन, क्यूमीन CUMENE। क्यूमीन का ध्यान होगा, हमने एक और सिंपल नेम बताया था आपको, आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो क्यूमीन ब्रैकेट में लीजिएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। क्यूमीन का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। गिव्स क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है जिसका अम्लीय जल द्वारा अपघटन करने पर विच इज डीकम्पोज्ड बाय एसिडिक वाटर, जिसका अम्लीय जल द्वारा अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय या विच इज हाइड्रोलाइज्ड बाय विच इज डीकम्पोज्ड बाय एसिडिक वाटर टू फॉर्म फिनॉल। अम्लीय जल द्वारा अपघटन करने पर फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, देखो CH3 CH CH3 और ये बेटा आपके पास हो जाएगी इस तरीके से बेंजीन की रिंग, और इसी को आप बोलते हो क्यूमीन, और इसी का दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका एयर के साथ यानी O2 के साथ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये हो जाएगी आपके पास रिंग, और इस रिंग में कार्बन और H के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन एटम इंसर्ट होंगे, जुड़ेंगे जाकर। कैसे जुड़ेंगे वो देखिए, CH3 CH3 और इस तरीके से दो ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कहीं पर भी आपको दो ऑक्सीजन एटम की एक लीनियर लिंकेज अगर दिखाई देती है, एक रेखीय संरचना जुड़ी हुई दिखती है, तो ये समझ लो कि वो कंपाउंड हमेशा पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी उसकी नेमिंग में हमेशा पेरोक्साइड वर्ड ऐड होगा। तो ये पहले क्यूमीन था, लेकिन ऑक्सीजन की लीनियर लिंकेज हो जाने की वजह से बेटा अब आप इसको बोलोगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस क्यूमीन का आपको करना है डीकम्पोजिशन, अपघटन करना है एसिडिक वाटर लेकर। तो वाटर लिया हुआ और एसिडिक है तो साथ में H+ भी लिया हुआ। तो ऐसा करने पर ये वाला बॉन्ड यहां से और ये वाला बॉन्ड यहां से डिसोसिएट होगा, और इसके डिसोसिएशन से इतने वाले पार्ट में से CH3 CO CH3 जो है यानी कि एसीटोन वो अलग हो जाएगा। बाकी आप चेक करिए तो यहां से आपके पास रिंग बचेगी और ऊपर बच जाएगा OH। तो इस तरीके से रिंग में आपको लगा देना होगा OH। तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, फिनॉल का। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। ये कॉमर्शियल मेथड है, और ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कन्वर्जन में, हाउ कैन यू कन्वर्ट, यानी कैसे प्राप्त करोगे क्यूमीन से फिनॉल। नोट करिए।
नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है, तो इसकी नेमिंग जरूर नोट कर लेना नीचे, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिनॉल की जो मेन प्रिपरेशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो अब नेक्स्ट हेडिंग में बेटा नोट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं वो यहाँ पे जरा समझ लें। तो जैसे मान लो बेटा ये रिंग है और इस रिंग के ऊपर OH रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट तो ये है कि हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यानी इसमें हम लोग H की बात करेंगे जिसमें H बाहर हो रहा होगा। फिर वो रिएक्शन आप देखने को मिलेंगे आपको, इसमें आपका O बाहर हो रहा होगा। फिर वो रिएक्शन जिसमें पूरा का पूरा OH आपको मिलेगा बाहर होते हुए, और फिर वो रिएक्शन जिसमें आपका बेंजीन न्यूक्लियस यानी जो बेंजीन नाभिक है वो पार्टिसिपेट करेगा। यानी एक तरीके से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक रिएक्शन जो कि H एटम को लेकर आपको मिलेंगी, फिर वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन एटम को लेकर आपको मिलेंगी, फिर वो रिएक्शन जो OH ग्रुप को लेकर आपको मिलेंगी, और फिर उसके बाद बेंजीन के न्यूक्लियस को लेकर, बेंजीन के नाभिक को लेकर जो रिएक्शन है उसकी बात होगी। तो पहले हम बात करते हैं H एटम की रिएक्शंस को लेकर क्या बातें सामने आएंगी। और जैसा कि हमने पहले से बताया भी हुआ कि अगर कोई कंपाउंड अपना H बाहर कर रहा है, H अलग कर रहा है, तो वो बेसिकली अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट हमारा वही रहेगा, हेडिंग में नोट करना है एसिडिक प्रॉपर्टी यानी अम्लीय गुण। फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग एसिडिक प्रॉपर्टी अम्लीय गुण। ठीक है, चलो अब समझो इसको क्या है। देखिए अगर हम बात करें फिनॉल की, फिनॉल का नेचर जो है वो एसिडिक होता है, इसीलिए आपको मालूम है कि फिनॉल का एक और नाम दिया गया कार्बोलिक एसिड। अब फिनॉल में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, तो उसकी बात अभी हम लोग करेंगे आगे। उससे पहले कुछ चीजें और देखिए, फिनॉल अपने आप में तो एक वीक एसिड है, लेकिन अगर फिनॉल का कंपैरिजन किया जाए अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में यानी अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल का अम्लीय गुण ज्यादा होता है, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है अक्सर कि दो तरीके से पूछ सकता है कि फिनॉल अम्लीय होता है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, इसकी व्याख्या करिए, इसको एक्सप्लेन करिए। या फिनॉल का अम्लीय गुण अल्कोहल से ज्यादा होता है, इसकी व्याख्या करिए। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एक्सप्लेन। ठीक है, तो समझते हैं जरा इस बात को क्या है। देखिए भाई, ये हमारे पास इस तरीके से रिंग है और इस रिंग में ये हमारे पास OH है। अब अगर इसका कैरेक्टर अगर एसिडिक है तो जाहिर सी बात है ये प्रॉपर्टी शो करेगा कि ये प्रोटॉन को डोनेट करे, यानी ये H+ को बाहर करे। तो जब प्रोटॉन को बाहर करेगा तो बेटा प्रोटॉन को बाहर करने के बाद यहां पर जो आपको आयन देखने को मिलेगा O नेगेटिव रिंग के ऊपर जो लगा हुआ है, दिस आयन इज नोन एज, इस आयन को बेटा बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, यही काम जब हम अल्कोहल के लिए करेंगे तो अल्कोहल में जब आप H+ को यानी प्रोटॉन को जब रिमूव करेंगे तो ये बेटा आपको यहां पर RO नेगेटिव आयन देगा, और इस RO नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं यहां पर एल्कोक्साइड आयन। तो पहला वाला है फिनॉक्साइड आयन और दूसरा वाला है हमारा एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब क्या कहानी आगे की है उसको सुन लो, समझ लो। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक जनरल एसिड हमने लिया हुआ है HA की फॉर्म में। अगर ये एक एसिड है तो इस एसिड से हमको मिलेगा क्या क्या, H+ मिलेगा और A- मिलेगा। किसी भी एसिड से प्रोटॉन के निकलने के बाद जो भी आपको आयन मिलता है उसे उस एसिड का हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। हिंदी में आप बोल सकते हो
संयुग्मी क्षार, उल्टा होता है। अगर अम्ल है तो संयुग्मी क्षार होगा, अगर क्षार है तो संयुग्मी अम्ल होगा। फिलहाल किसी भी एसिड से प्रोटॉन को बाहर करने के बाद जो भी आयन आपके पास होगा, जो भी आयन आपको मिलेगा, उसको बेटा उस एसिड का हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, संयुग्मी क्षार बोलते हैं। किसी भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आपका एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, उसको हम लोग इस फैक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है स्टेबिलिटी जो होती है यानी स्थायित्व जो बेटा होता है वो रेजोनेंस यानी अनुनाद के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा हमारे पास अनुनाद होगा उतनी ज्यादा हमको वहां पर स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व मिलेगा। अब अपने पॉइंट में आ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फिनॉल के लिए जब H+ को बाहर किया गया तो इस फिनॉक्साइड आयन को यहां पर हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? Cb। Cb का मतलब कॉन्जुगेट बेस, जिसको आपने हिंदी में बोला है संयुग्मी क्षार। ऐसे ही ये जो आपके सामने एल्कोक्साइड आयन है, ये भी हमारा क्या है? कॉन्जुगेट बेस हो गया, Cb हो गया। तो अभी हमने आपसे क्या बोला कि किसी भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा आपको स्टेबल मिलेगा, आपका एसिड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, और स्ट्रांग ज्यादा है मतलब स्टेबल ज्यादा है कि कम है, वो इस वाले फैक्टर से निकाल लिया। देखो जरा, तो रेजोनेंस को लेकर 3 ऐसी कंडीशंस है जो बार बार रिपीट होती जा रही हैं। ठीक है, सब बच्चों को मालूम ही है। एक है पॉजिटिव सिंगल डबल, एक पहली कंडीशन जो होती है रेजोनेंस की, नेगेटिव सिंगल डबल या लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये बेटा सामने आपको दिखाई दे रहा होगा नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका यहां पर आ जाएगा। फिर आगे अप्लाई करोगे नेगेटिव सिंगल डबल, यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल यहां पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबिलिटी हमको दे रहा है, क्योंकि इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? रेजोनेंस। ऐसा कोई रेजोनेंस या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको नीचे नहीं मिलेगी। कैसे? माइनस के बाद सिंगल ही आ रहा है, ऐसा कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है साइन की वो बहुत कम है। अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो हमारे एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत कम होगा। इसीलिए फिनॉल का अल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ये फिनॉल से बहुत कम होता है। और एक तरीके से अल्कोहल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं, बहुत कम एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने की वजह से। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या निकल के आया? पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आया कि वैसे तो अल्कोहल अपने आप में एक वीक एसिड है, फिनॉल, लेकिन अगर फिनॉल का कंपैरिजन किया जाए अल्कोहल के साथ तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी अपेक्षा इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसा पूछा जाए उतने पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो थ्योरी नोट कर लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। ये 2 स्टेप चाहे तो पहले नोट कर लो, ये 2 चीजें पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है हमने, ये कहीं अलग से नोट करिएगा। अभी फिलहाल इस हेडिंग में ये 2 स्टेप नोट करिए, उसके बाद इसकी थ्योरी लिखवा रहे हैं।
चलिए नोट करते हैं थ्योरी को। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा, और जब भी एसिडिक कैरेक्टर की बात आएगी इस तरीके से आप उसका आंसर या उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, नोट करते हैं इसकी थ्योरी को। लिखिएगा, फिनॉल के वियोजन से फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन। फिनॉल के वियोजन से फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होता है। फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन। ये आयन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होगा। This ion is more stable due to presence of resonance। ये आयन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होगा। इसी कारण फिनॉल अधिक अम्लीय होगा। Hence, फिनॉल will be एसिडिक, या अम्लीय होगा, इसलिए इसी कारण फिनॉल अम्लीय होगा। फिनॉल विल बी एसिडिक। तो अगर खाली इतना क्वेश्चन आता है कि फिनॉल अम्लीय होता है, इसकी व्याख्या करिए, तो खाली इतने पैराग्राफ को लिखकर और केवल फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखकर, फर्स्ट वाले रिएक्शन को लिखकर अपना आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जिसमें हमने कि फिनॉल का कंपैरिजन करने के लिए आ जाए अल्कोहल के साथ, तो उसका तरीका भी होगा फिर अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप से नोट करना, अगले पैराग्राफ से लिखिएगा, अल्कोहल के वियोजन से एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होता है। अल्कोहल के वियोजन से एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होता है। अल्कोहल गिव्स एल्कोक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन। ये आयन अनुनाद की अनुपस्थिति के कारण, ये आयन अनुनाद की अनुपस्थिति के कारण कम स्थायी होगा। दिस आयन विल बी लेस स्टेबल। This ion will be less stable due to absence of resonance. Due to absence of resonance, अतः अल्कोहल का अम्लीय गुण कम होगा। Hence, alcohol will be less acidic. अतः अल्कोहल का अम्लीय गुण कम होगा। Hence, alcohol will be less acidic. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहल का अम्लीय गुण फिनॉल से कम होता है या फिनॉल का अम्लीय गुण अल्कोहल से ज्यादा होता है, तो आपको ये दोनों पार्ट, दोनों पैराग्राफ लिखने होंगे विद दीज टू स्टेप्स। ठीक है, तो ये सब आपने नोट कर ही लिया होगा। ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की जो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। अब इसमें एक रिएक्शन है, जैसे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए रिएक्शन भी हमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो वो रिएक्शन क्या होगी उसको जरा नोट कर लेते हैं इसी हेडिंग में ही। कोई हेडिंग नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, उसी में ही आगे की अगले पैराग्राफ से थ्योरी नोट करिएगा। एक लाइन नोट करिए, देखिएगा, फिनॉल की क्रिया, फिनॉल रिएक्ट्स विद, फिनॉल की क्रिया सोडियम धातु या NaOH के साथ कराने पर, फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल और NaOH, सोडियम धातु के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल और NaOH
टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे क्या होगा। तो बेटा ये हो जाएगी आपके पास इस तरीके से रिंग, और इस रिंग में ऊपर रखा हुआ है OH, और यहाँ पे हम लोग सोडियम मेटल का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ध्यान होगा ऐसी रिएक्शन अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी में भी बताई गई थी जब अल्कोहल आप पढ़ रहे थे। तो उसमें भी वही काम हुआ था, हमने बताया था सोडियम का तो काम ही है कि एसिडिक H को हमेशा रिमूव करना, रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सोडियम वही करेगा कि इस एसिडिक H को बाहर करेगा। एसिडिक H आपने पढ़ाई हुआ है, सन के साथ जो H अटैच्ड होता है, सन मीनिंग सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो H अटैच्ड होता है उसी को आप एसिडिक H बोलते हो। तो इस H को आप यहाँ पर सिंपल H2 गैस की फॉर्म में अलग कर लोगे, लेकिन H यहाँ पे सिंगल है और आप H2 को रिलीज कर रहे हो, तो आप सिंपल इसको ऐसे सकते हो हाफ H2। और जहां पर आपके पास H था वहां पर अब आपको सोडियम मेटल को अटैच कर देना होगा, यानी रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा ONA। अभी आपने देखा था रिंग के ऊपर अगर O रखा होगा केवल तो उसको आप फिनॉक्साइड आयन बोल रहे थे, लेकिन सोडियम भी वहां पे अटैच हो गया तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा रिएक्शन में एक और रिएक्शन है। इसी तरीके से एक और रिंग हमारे पास है और ऊपर हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है OH, और साथ में यहाँ पर हमने लिया हुआ NaOH। ठीक है, अब की बार क्या करें, फिर से इस एसिडिक H को लेकर और बेस का OH लेकर अब की बार हम वाटर यहाँ से अलग कर लेते हैं। बाकी मेन कंपाउंड के रूप में बेटा फिर से आपके साथ वही आ जाएगा, ये हो जाएगी रिंग, और इस रिंग में ऊपर आपको वही मिल जाएगा क्या, ONA, जिसको आप फिर से क्या बोल सकते हो, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बेटा ये कि जो सेकंड वाली रिएक्शन आपके सामने अभी हुई है, ये रिएक्शन अल्कोहल नहीं देता है। अल्कोहल में ये रिएक्शन आपको कभी नहीं मिलेगी, और एक तरीके से ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल, क्योंकि NaO जो सामने आप देख रहे हो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अल्कोहल का नेचर आपने देख लिया कि लगभग वो न्यूट्रल नेचर का होता है, उसका बोले कि बहुत ही कम एसिडिक नेचर का है, इसलिए वहां पर हमको ये रिएक्शन नहीं मिल पाएगी। तो ये एक डिफरेंस भी बोल सकते हो बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो जब आप सेकंड वाले रिएक्शन को खासकर लिख लें तो इसके नीचे ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा कि यह अभिक्रिया अल्कोहल में नहीं होती। दिस रिएक्शन डज नॉट अकर इन अल्कोहल। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, तो नीचे वाली रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में नोट कर लीजिएगा, ये रिएक्शन या ये अभिक्रिया अल्कोहल नहीं देता। दिस रिएक्शन डज नॉट अकर इन अल्कोहल। नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, और अभी ये सारी रिएक्शन ध्यान रखिएगा H एटम को लेकर ही अभी चल रही है। और अब इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट में आते हैं, और सेकंड पॉइंट में नेक्स्ट शेडिंग के लिए आपको नोट करना होगा
एसिटाइलेशन यानी एस्टिलीकरण। नेक्स्ट हेडिंग में एसिटिलीकरण यानी एसिटाइलेशन। तो हमने पहले से बताया हुआ था आपको कि जहां जहां पर एसिडिक एच आएगा, अम्लीय एच आएगा, ये बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। ये हर वो कंपाउंड आपको देगा जिसके पास एसिडिक एच है। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि रिएक्शन को करने के लिए आपके पास दो कंपाउंड रहते हैं, या तो आप यहाँ पर CH3COCl का यूज कर लें, और या तो आप यहाँ पर CH3CO का होल ट्वाइस O इसका यूज कर लें। ठीक है, इसमें एक आपका है एसिटिल क्लोराइड और दूसरे को आप बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें हमने बताया कि दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों में आपको एक कॉमन ग्रुप मिलता है, और वो कॉमन ग्रुप यहाँ पर CH3CO का है। ठीक है, और CH3CO ग्रुप क्या है बेटा, ये आपका एसिटाइल ग्रुप है, और एसिटाइल की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ जाता है, एसिटाइलेशन। ठीक है, इसके अलावा बताया था कि ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमेशा एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन देंगे, यानी दोनों का जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, दोनों का जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो सेम रहेगा। डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा बेटा वो इनके बाई प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेगा, इनके सह उत्पाद में देखने को मिलेगा। पहला वाला जो कंपाउंड है ये अपने हर रिएक्शन में HCl को रिमूव करता है, और सेकेंड वाला कंपाउंड अपने हर रिएक्शन में एसिटिक एसिड को रिमूव करता है। ठीक है, थ्योरी को नोट करते हैं। ठीक है, क्या फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड कराने पर फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है, टू फॉर्म फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है, टू फॉर्म फेनिल एसीटेट। ठीक है, समझोगे। ये हमारे पास है इस तरीके से रिंग, और ऊपर ये बेटा आपके पास हो जाएगा OH, और प्लस में यहां पर पहले ये ले रहे हैं CH3COCl। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन के लिए फिर से हमारे पास ये हो जाएगा OH, और प्लस इसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं CH3CO सेंटर में O ले लीजिए। अब क्या करना है, इस H को लेकर, इस Cl को लेकर यहां से हम लोग HCl को रिमूव करेंगे। अब जो कुछ भी आ जाए उसको अरेंज कर लीजिए। ये हमारे पास रिंग, और इस रिंग में बेटा यहां पर आपको केवल क्या मिलेगा, O, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, COCH3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा CH3CO नहीं लिखना है, जहां से वैलेंसी को कंप्लीट रिप्लेस किया उसी की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर OCOCH3 होगा, और ये आपको मालूम है कि CH3CO होता क्या है, एसीटेट, और ये फेनिल ग्रुप सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस कंपाउंड का नाम बेटा क्या हो जाएगा, फिनाइल या फेनिल एसीटेट। यही काम यहाँ पे भी करोगे, लेकिन अभी हमने बताया कि ये अपनी हर रिएक्शन में एसिटिक एसिड को रिमूव करता है, और वो एसिटिक एसिड आपको इस तरीके से अलग होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा आप एसिटिक एसिड को रिमूव कर लो, यानी CH3COH जो है वो अलग हो जाएगा, CH3COOH। अब बाकी जो कुछ बचेगा उसको कंबाइन कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगी रिंग, और इस रिंग में यहां पर आपको क्या लेना होगा, O, फिर आगे आपको लेना होगा CO, और फिर आगे CH3, और इसी कंपाउंड का नाम आपने ऊपर लिखा हुआ है फेनिल एसीटेट। ठीक है, जल्दी से नोट करिए।
नोट कर लिया। कंपाउंड जो मेन है दोनों के सेम होंगे, जो ऊपर है वही आपका नीचे भी है, फिनिल एसीटेट, और वही नीचे भी। नोट कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी बुक्स में इसी हेडिंग को लेकर एक रिएक्शन और इस तरीके से दी गई है, उसको जरा यहाँ पे देखिएगा। उसमें बेटा एक कंपाउंड ये लिया गया है C6H5COCl का, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये आपको शायद ध्यान भी होगा, बेंजीन की रिंग के ऊपर COCl हमने लिखवाया था। इसमें देखो क्या होगा अगर इसकी रिएक्शन आपको मिलती है तो यहां से बेटा आप H लोगे, Cl लोगे, HCl रिमूव करोगे, और अब की बार यहां पर जो ग्रुप आएगा वो ये वाला आ जाएगा। तो अब हम लोग इस कंपाउंड का जो नाम बोलेंगे वो बोलेंगे बेटा, ये तो फिनिल ग्रुप तो है, तो वो तो वही रहेगा, लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो ये C6H5COO इतना पार्ट आ रहा है जो कि बेंजोइक एसिड से बना हुआ है, लेकिन एस तो है नहीं, तो बेंजोएट इसका नाम आ जाएगा। तो इसका बेटा पूरा नाम बनेगा फिनाइल या फेनिल बेंजोएट, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में इसी हेडिंग में ये रिएक्शन दी गई। अगर आप सुनिएगा जो मेन पॉइंट है इस रिएक्शन में, देखिए आपको बताया गया कि हेडिंग क्या थी मेन, एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। इसके लिए हमारे पास आप देख रहे हैं कि दो कंपाउंड हैं और दोनों में आपको एक ग्रुप कॉमन दिखाई दे रहा होगा। फिर ये बोला गया है इस ग्रुप को हम लोग एसिटिल या एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया है, एसिटाइलेशन। अब आप ये देखो कि ऐसा कोई ग्रुप क्या इसमें आपको मिलेगा? इसमें ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन नहीं कह सकते हैं या नहीं कहेंगे, आप इस रिएक्शन का एक नया नाम बोल सकते हैं, और बेटा इस नए नाम को हम लोग बोलेंगे बेंजोइलेशन। हिंदी में बोल सकते हो बेंजोइलीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें ये ग्रुप जो बन रहा है या सामने जो ग्रुप आ रहा है वो बेंजोइल ग्रुप है। इसके अलावा इस रिएक्शन का बेटा एक नाम भी है, और उस नाम से ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी भी गई है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। तो इसको कोई थ्योरी में नहीं लिखना है, केवल आप इसको नोट पॉइंट डालकर ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। तो बहुत सारी बुक्स में हालांकि इसको दे दिया गया है इस हेडिंग में, लेकिन ये इस हेडिंग के लिए इस सेक्शन का मतलब कोई बनता नहीं है। अगर इसको एक नई हेडिंग में हम लोग बोले तो हम उस नई हेडिंग का नाम बेंजोइलेशन या बेंजोइलीकरण बोलेंगे, जिसका एक दूसरा नया नाम सामने लिखा हुआ है स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। तो इसको नोट में केवल आप लिखिएगा, कोई थ्योरी इसकी नहीं लिखनी है, केवल रिएक्शन को नोट कर लीजिए। पूरा वही सब रहेगा प्रोसेस, केवल आपको यहाँ पर CH3COCl के बजाय C6H5COCl का यूज करना।